का हमारा जो वीडियो है उर्दू इलेक्टिव से हमारे सिलेबस से जो मुसन्निफ़ है उनकी पैदाइश, उनका तखल्लुस और उनका सने वफ़ात, यानी उनकी पैदाइश कब हुई थी और उनकी वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई। इससे जितने भी मुसन्निफ़ का यहाँ नाम दिया हुआ है उससे एक एक करके मैं उसका तखल्लुस, शोरा का जो असल नाम है वो और पैदाइश और वफ़ात बताऊंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ चैप्टर में हिस्सा नस्र से और हिस्सा नज़्म और ख़याबान उर्दू यहाँ चैप्टर्स में है। ये सारे में से जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए शोरा का नाम, जो उनका तखल्लुस है वली, और उनका जो असल नाम है वली मोहम्मद। इनकी पैदाइश हुई 1669 ईस्वी औरंगाबाद में और इनकी वफ़ात 1720 में। इसके बाद दूसरा है सौदा, जो उनका तखल्लुस है। उनका असल नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। उनकी पैदाइश है 1713 ईस्वी दिल्ली में और उनकी वफ़ात हुई 1781 ईस्वी लखनऊ में। आप लोग इसको नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले शोरा का यहाँ पे 4 कॉलम बना लीजिए आप लोग। 4 कॉलम बनाने के बाद पहले शोरा, यहाँ पर शोरा लिखिएगा, फिर बगल में तखल्लुस, फिर उसके बगल में पैदाइश, फिर उसके बगल में वफ़ात। ये 4 कॉलम बनाइए और 4 कॉलम बनाने के बाद जैसे जैसे मैं बता रही हूँ तखल्लुस बताऊँगी तो तखल्लुस का नीचे लिखिएगा, और जो शोरा का जब नाम जो पूरा असल नाम है वहाँ लिखिएगा, पैदाइश की जगह में पैदाइश और वफ़ात की जगह में वफ़ात। इससे आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। तो सौदा का हो गया कि उनकी पैदाइश हुई थी 1713 ईस्वी में, कहाँ, दिल्ली में, और उनकी वफ़ात हुई 1781 में लखनऊ में। उसके बाद आता है ज़ौक़, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम। ये शोरा का नाम जहाँ पे है वहाँ लिखिएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम। तखल्लुस की जगह में लिखिएगा ज़ौक़, ज़ाल वाव क़ाफ, ज़ौक़। उनकी पैदाइश हुई 1788 ईस्वी में, कहाँ हुई थी, दिल्ली में, और उनकी वफ़ात हुई 1854 ईस्वी दिल्ली में। 1788 में वो पैदा हुए और 1884 में वह दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई। अब हमारा अगला है शोरा की जगह में लिखिएगा मीर तक़ी। ये उनका असल नाम था, तखल्लुस था मीर, यानी मीर तक़ी मीर। इनकी पैदाइश हुई 1722 ईस्वी, कहाँ, आगरा में, और उनकी वफ़ात हुई 1810 ईस्वी लखनऊ में। नाम मीर तक़ी मीर, 1722 ईस्वी में पैदा हुए और 1810 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। अब हमारा अगला है ख्वाजा मीर दर्द, यानी इनका शोरा के जगह में लिखिएगा ख्वाजा मीर, तखल्लुस के जगह में लिखिएगा दर्द। पैदाइश हुई 1720 ईस्वी दिल्ली में और वफ़ात हुई 1754 ईस्वी दिल्ली में, यानी उनकी पैदाइश भी वहीं की थी और उनकी वफ़ात भी दिल्ली में ही हुई। तो 1735 में पैदाइश और 1830 ईस्वी दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई। अब हमारा नेक्स्ट हुआ इंशा, यानी उनका नाम है इंशाअल्लाह ख़ां। शोरा के जगह में लिखिएगा इंशाअल्लाह ख़ां, तखल्लुस की जगह में लिखिएगा इंशा। उनकी पैदाइश हुई 1756 ईस्वी मुर्शिदाबाद में, 1756 ईस्वी मुर्शिदाबाद,
और उनकी वफ़ात हुई 1818 ईस्वी लखनऊ में। अब हमारा अगला है, शोरा का नाम है ख्वाजा हैदर अली। ख्वाजा हैदर अली ये शोरा का असल नाम है। इनका तखल्लुस है आतिश, यानी इनका पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश के नाम से वह मशहूर थे, तो तखल्लुस में आतिश लिखिएगा। उनकी पैदाइश हुई 1778 ईस्वी फैज़ाबाद में। 1778 1778 फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1867 यानी 1867 ईस्वी में लखनऊ में उनकी वफ़ात हुई। अब हमारा है अगला मिर्ज़ा गालिब। तो इनका असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब और इनका तखल्लुस था गालिब। इनकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी 1797 ईस्वी कहाँ? आगरा में। और इनकी वफ़ात हुई 1869 यानी 1869 ईस्वी दिल्ली में। यानी आगरा में पैदाइश थी और दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई। कब? 1757 में वो पैदा हुए और 1869 में उनकी वफ़ात हुई। अब हमारा नेक्स्ट है, शोरा का नाम है मोहम्मद मोमिन ख़ां। मोहम्मद मोमिन ख़ां मोमिन, यानी कि मोहम्मद मोमिन ख़ां उनका असल नाम था और तखल्लुस वो रखते थे मोमिन। इनकी पैदाइश हुई 1800 ईस्वी दिल्ली में और उनकी वफ़ात हुई 1852 ईस्वी दिल्ली में। यानी कि पैदाइश भी दिल्ली में और वफ़ात भी दिल्ली में। 1800 में पैदा हुए, 1852 ईस्वी में वफ़ात, यानी 52 साल की उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट है सैयद अली सरदार जाफ़री, है ना। सैयद अली सरदार जाफ़री ये उनका असल नाम था और इनका तखल्लुस था सरदार। और ये पैदा हुए 1913 ईस्वी बलरामपुर, 1913 ईस्वी बलरामपुर और 2000 में उनकी मौत हुई कहाँ? मुंबई में। हमारा अगला है फैज़ अहमद। फैज़ यानी उनका असल नाम था फैज़ अहमद, तखल्लुस रखते थे फैज़। इनकी पैदाइश हुई 1911 सियालकोट में, यानी 1911 में सियालकोट में उनकी पैदाइश हुई और 1984 ईस्वी लाहौर में उनकी मौत हुई। हमारा नेक्स्ट है इसरारुल हक। ये उनका असल नाम है इसरारुल हक। इनका तखल्लुस था मिजाज। इनकी पैदाइश हुई 1911 बाराबंकी में और इनकी वफ़ात हुई 1955 ईस्वी कराची में। तो बाराबंकी में इनकी पैदाइश और कराची पाकिस्तान में इनकी वफ़ात हुई 1955 ईस्वी में। अब हमारा नेक्स्ट है रघुपति सहाय। ये इनका असल नाम था रघुपति सहाय। इनका तखल्लुस था फ़राक। ये फ़राक गोरखपुरी के नाम से भी जाने जाते थे क्योंकि वो रहने वाले थे गोरखपुर के, तो फ़राक गोरखपुरी के नाम से भी जाने जाते थे और फ़राक उनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में और इनकी वफ़ात हुई 1982 ईस्वी दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है शब्बीर हुस्न, यानी तखल्लुस उनका जोश था। इसे भी हम लोग जोश मलिहाबादी के नाम से जानते हैं, यानी जोश मलिहाबादी के नाम से वह मशहूर थे हैं मक़ाला निगारी में, लेकिन इनका असल नाम था शब्बीर हसन, है ना।
शब्बीर हसन उनका असल नाम था, जोश के नाम से वो तखल्लुस था उनका, और उनकी पैदाइश थी 1896 ईस्वी मलिहाबाद में, और वफ़ात हुई 1982 ईस्वी कराची में। तो आज यहीं तक करते हैं। इसके लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, और भी बहुत सारे शोरा के पैदाइश और वफ़ात के बारे में दी गई है। शुक्रिया।